नमस्ते मित्रों, मैं हूं राजीव मिश्रा, आपका मित्र। और पूर्व की भांति मैं आज भी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताना चाहता हूं। जी हां मित्रों, ये योजना मूल रूप से हमारे उन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो नौकरी की तलाश में लगातार यहां वहां भटक रहे हैं। जी हां, मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर युवा इस योजना का लाभ ले लेते हैं तो फिर उन्हें नौकरी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जी हां मित्रों, आप नौकरी मांगने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि इस योजना का लाभ लेने के बाद आप नौकरी देने वाले बन जाएंगे। जी हां मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये योजना जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश और हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए। जी हां, युवाओं से यहां आशय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच हो। आप मित्रों समझिएगा, 18 से 40 वर्ष का मतलब है कि उन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, लेकिन अभी 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो युवा अगर इस श्रेणी में है, उम्र के इस दौर में है, तो वो इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना में होता क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का पहला उद्देश्य है कि युवा अपने पैरों पर खड़े हों और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जी हां, कैसे युवा होंगे अपने पैरों पर खड़े? तो युवाओं को पैरों पर खड़ा करने के लिए अगर कोई युवा ऐसा है कि वो खुद का कुछ व्यवसाय करना चाहता है, किसी नवीन उद्योग की स्थापना करना चाहता है, कोई नवीन व्यवसाय करना चाहता है, तो ऐसे 18 से 40 वर्ष के युवक या युवतियों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा दो तरह की लाभ दिए जाते हैं। जी हां, एक तो विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र से आप आशय समझिएगा, विनिर्माण क्षेत्र से आशय ऐसा है कि आप कोई ऐसा व्यवसाय या ऐसा उद्योग शुरू करना चाहते हैं जिस उद्योग या व्यवसाय में आप किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, आप किसी वस्तु का निर्माण करेंगे, इसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो अगर युवा विनिर्माण क्षेत्र में जाना चाहता है तो मध्य प्रदेश शासन उसे 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लाभ देगी। जी हां, 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की सहायता करेगी मध्य प्रदेश शासन ऐसे युवाओं को जो विनिर्माण क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। दूसरे ऐसे युवा भी हो सकते हैं जो सेवा क्षेत्र में या खुदरा व्यवसाय के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। जी हां, सेवा क्षेत्र में या खुदरा व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे युवा जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक की सहायता मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। मित्रों, इसमें 2 शर्तें तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो और 40 वर्ष पूर्ण ना हुई हो। इसके अलावा इसकी जो और योग्यताएं हैं वो ये है कि वो व्यक्ति कम से कम, वो पुरुष या वो महिला कम से कम 12वीं पास हो। जी है, 12वीं पास होना आवश्यक है उस युवा का। अगला ये है कि उसने पहले मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार की किसी इस प्रकार की स्वरोजगार योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया हो। यह नहीं हो सकता कि आपने पहले भी लाभ ले लिया और आप फिर से लाभ लेने के लिए आवेदन भरेंगे तो आप इसकी पात्रता में नहीं आएंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा। जी हां मित्रों, अगला यह है कि जो युवक या युवती इस स्वरोजगार योजना के लिए अपना आवेदन करना चाहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मित्रों। इसके अलावा ये और महत्वपूर्ण है कि जो युवा इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो पूर्व में किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर का मतलब आप सब जानते हैं कि पहले से उस युवा ने किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्थान से पहले से कोई ऋण लेके नहीं रखा हो। तो अगर ये सारी योग्यताएं आप पूरी कर लेते हैं
तो मित्रों इसका मतलब ये है कि आप इस जो संत रविदास स्वरोजगार योजना है, इस योजना की पात्रता रखते हैं। तो फिर आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? नौकरी ढूंढना है आपको, नौकरी करना है आपको, या नौकरी देने वाले बनना है आपको? मुझे तो लगता है कि आपको नौकरी देने वाला बनना चाहिए। जब मध्य प्रदेश शासन आपको इतना बड़ा हेल्प कर रहा है, जब मध्य प्रदेश शासन आपको इतना बड़ा हेल्प कर रहा है, 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का आपका उद्योग, आपका व्यवसाय स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन आपको सहायता दे रहा है, तो अगर आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है, उत्साह है, उमंग है, तो आप नौकरी देने वाले बनिएगा। नौकरी की तलाश बंद कर दीजिएगा, उठाइए अपने डॉक्यूमेंट्स और चल पड़िएगा। जी हां, उठाइए अपने डॉक्यूमेंट्स और निकल पड़िएगा अपने जिले के हेडक्वार्टर के लिए, जहां पर कलेक्टोरेट में एक विभाग होता है जिसे SC/ST विभाग कहते हैं। जी हां, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग कहते हैं। आप चल पड़िएगा इस विभाग की तरफ और जाइएगा इस विभाग के SC/ST विभाग के OIC से बात कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा, अपनी योग्यता बताइएगा, और अगर पहले आपने कभी इसका फॉर्म नहीं भरा है तो इसका फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि इस योजना के तहत आप केवल एक बार आवेदन भर सकते हैं। मित्रों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बनाई गई है, मतलब केवल शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए ये योजना बनाई गई है। तो देर किस बात की है? उद्यमी बनिएगा, खुद के पैरों पर खड़ा होइएगा और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिएगा। जी हां मित्रों, मेरी तरफ से आपको नए व्यवसाय के लिए बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्ते। थैंक यू।